मैं उनकी कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। जी। और मैं ये इस्लामिक स्कॉलर महोदय बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी अपेक्षा करूंगा कि वो भी इसकी निंदा करें, क्योंकि ये पूरी सर निंदा मानवता कर दी के मैंने। खिलाफ किया गया कृत्य है। और इसका किसी इसको इस तरह से न लें कि ये किसी धर्म विशेष के ऊपर इसको टारगेट किया जा रहा है। ये हैवानियत, शैतानियत, इसकी निंदा की जानी चाहिए। और इस बिल्कुल। तरीके की जो सोच रखने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, जहां कहीं भी मौजूद हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो किसी भी कोने में हो, जाहिर है कि ये मानवता के शत्रु हैं। और इस तरीके की सोच रखने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जानी चाहिए। और जी। ऐसी इस तरीके की सोच रखना, आखिर ये कौन सी ग्रूमिंग कर रहे हैं? ये शैतानियत की ग्रूमिंग चल रही है क्या? ये इस तरीके के कृत्यों को करके ये शैतानों की फौज खड़ी करना चाहते हैं क्या? बिल्कुल। ये इस तरीके की मानसिकता रखने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, वो जाहिर है कि अपराधी हैं, आतंकी हैं, अतिवादी हैं, और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरी मानवता के शत्रु हैं। ये जिस धर्म को होने का दावा करते हैं उसके भी शत्रु हैं, मैं कहना चाहता हूं। ये उस धर्म को भी जो है नीचा दिखाने का, उसको बदनाम, जिसके नाम पे वो ऐसा काम कर रहे हैं, वो जाहिर है कि उस धर्म को भी वो नीचा दिखाने का ही काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो भी कृत्य किए जाते होते हैं, स्कॉलर्स की ये जरूरत है, आवश्यकता है कि वो उसको निंदा करें, ना कि इसको एक पूर्वाग्रह से ले कि किसी धर्म को टारगेट किया जा रहा है। इस तरीके के लोग किसी धर्म को बिलोंग नहीं करते, मैं तो ऐसा मानता हूं। बिल्कुल मैं सही। मानता हूं कि इस तरीके के लोग सिर्फ शैतान होते हैं, सिर्फ राक्षसी होते हैं, आसुरी होते हैं, और इनका मानवता के, हमारे आपके बीच में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बस इतना सर मैं आपने कहूंगा बहुत भी अच्छी बात कही आपके कि इस सवाल के आसुरी जवाब होते हैं। और इसी आपके जवाब से मैं सवाल लेना चाहूंगी मेहताब जी से। मेहताब जी, देखिए संजीव जी को आपने सुना, अच्छे से सुना, उन्होंने साफ तौर पर मजहब से तो नहीं जोड़ा इस बात को। उन्होंने ये कहा, उन्होंने साफ कहा ना कि इसमें धर्म का भी अपमान होता है। मैं आपसे दो बातों पर सवाल चाहूंगी सर, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप इसका सटीक आंसर देंगे। आप ये बताइए, पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है उसकी आप कौन से शब्दों में कड़ी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं? और ये भी बताइए कि अगर हम भारत की बात करें, आपने साफ तौर पर यह फर्क देखा होगा कि देश की बेटियां कितनी सुरक्षित हैं वर्सेस पाकिस्तान की, और आपने ईरान में क्या हो रहा है वो भी देखा होगा। लेकिन अगर ऐसी जिहादी मानसिकता रहेगी तो क्या इससे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर इसका असर नहीं होता है? मैं आपसे, आपने बोला ना मजहब से मत जोड़िए, लेकिन मैं आपसे दो सवाल ही पूछूंगी और आप उसका आंसर दीजिएगा। क्या आपको ये नहीं लगता है कि एक खास धर्म के जो लोग हैं वहां पर अगर ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं तो इस पर आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा और सटीक जवाब देना पड़ेगा, जिससे एक अच्छा संदेश जाए? बताइए, उम्मीद करती हूँ अच्छा देखिए आंसर मैडम, देंगे। आपने पाकिस्तान की बात की, तो पाकिस्तान की निंदा हम आपसे नहीं करते थे। बिल्कुल ठीक बात है। वो खुलेआम कत्ल करता है, खुलेआम अंदर घुस के हमारे लोगों को मारते हैं, हम उसकी निंदा ना करें? हम निंदा करें? हमने तो पिछले बार भी कहा था कि आप चलिए, हाँ। सबसे आगे हिंदुस्तान का मुसलमान रहेगा, इंडियन आर्मी से आगे आप चलिए तो सही, कार्रवाई कीजिए, हम खड़े रहेंगे। हम पहले गोली खाएंगे, आर्मी को बाद में खाने देंगे, इंडियन आर्मी को। हमने तो बांग्लादेश के लिए भी कहा था कि अगर आपको लगता है कि अत्याचार हो रहा है तो हमें आगे कीजिए ना, हम गोली खाएंगे पहले, फिर इंडियन आर्मी खाएगी। लेकिन इस चीज की हमारी सुनवाई नहीं होती। इस चीज को भी लोग ये सोचते हैं कि धर्म से जोड़ना है। अरे हमारे पहले देश है, हमारे लिए पहले हमारा देश है, हम जहां पैदा हुए हैं, जहां मरेंगे। हिंदुस्तान हमारे लिए पहले, हमें क्या मतलब पाकिस्तान में क्या कर रहा है, पाकिस्तान और इंग्लैंड में क्या कर रहा है। ठीक बात लेकिन है। इस तरीके की जो घटना होती है ना, उसके लिए कोई भी देश हो, सिर्फ और सिर्फ फांसी का कानून होना चाहिए, वो भी फास्ट कोर्ट में। ऐसा नहीं कि लंबे समय तक आप जेल में रखें। हम तो हिंदुस्तान में भी मांग करते हैं, मैं हर बार यही मांग करता हूं कि रेप के लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी का कानून होना चाहिए, वो भी 15 दिन के अंदर अंदर उसको फांसी हो। लेकिन नहीं, लोगों रेप करते हैं और जेल में आराम से बैठ के जेल की रोटियां खाते हैं लोग। तो इस तरीके की घटना को आप उसमें मत लीजिए। ये हिंदुस्तान में नहीं, किसी भी देश में हो, उस देखिए गल्फ कंट्रियों में देखिए, आप रेप करके तो देखिए, किसी की हिम्मत हो तो बिल्कुल। तुरंत उसकी गर्दन कट जाएगी। गल्फ कंट्रियों में देखिए, अरब कंट्रियों में देखिए, कितना सख्त कानून है कि रेप तो छोड़ो, आप छेड़ के देखिए किसी भाई बहन बेटी को, उसका क्या अंजाम होगा वो पता चल जाएगा। वहां के कानून इतने सख्त हैं। तो ऐसा सख्त कानून हिंदुस्तान और जिस देश में ऐसी घटना होती है उसमें सख्त से सख्त कानून रेप के लिए बनाना चाहिए। अच्छी बात है, आपने तो हम साफ कहा कि जो निंदा की जानी चाहिए और सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। एक बार मैं जाऊंगी संजीव श्रीवास्तव जी के पास। सर ये बताइए कि देखिए मेहताब जी कह तो रहे हैं, लेकिन इस बात से कितना आप वास्ता रखेंगे? क्योंकि देखिए लगातार अगर सर घटनाएं हो रही हैं तो आप अगर संख्या बल के तौर पर इसको रिकॉर्ड करें तो ये पार होता जा रहा है मामला। पाकिस्तान में अभी अभी हिंदू को टारगेट किया गया,
अब देखिए लंदन तक ये बात पहुंच गई, नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। आपने सुना होगा, हमने जो खबरें समझाई है डिटेल में, और छोटी बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, गरीब बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, और उन्हें शादी के झांसे में फंसाते हैं ये लोग, जो गैंग है एक्टिव वहां पर, और ये वारदातों को अंजाम देते हैं। सर पहले तो लुटिया डूब चुकी है, अर्थव्यवस्था तो इनकी ठप है, जीरो है, और इसके बावजूद भी ऐसी घटना को, वारदात को अंजाम देते हैं। इनका भविष्य का क्या होगा? देखिए, एक आतंक परस्त मुल्क, ऐसा मुल्क जो कि आर्थिक रूप से बदहाल है, हाँ। सुरक्षा संबंधी स्थितियां जो भस्मासुर उसने पाल रखे हैं वो पाकिस्तान को ही जला रहे हैं, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, BLA BLF हो, अन्य आतंकी संगठन हो, सभी पाकिस्तान के अंदर ही बड़े हमले कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा मुल्क जो कि कट्टरपंथी, जो अतिवादी, जो इस तरीके की मानसिकता रखने वाले, जो लोगों को पनाह और उनको भी संरक्षण देने का काम करता है। हमने देखा है कि पाकिस्तान में किस तरीके से हिंदू आबादी लगातार कम होती चली गई है, सिख आबादी लगातार कम होती चली गई है, क्रिश्चियंस की संख्या लगातार कम हो रही है। तो आखिर क्यों ऐसा होता है? इनको जब पाकिस्तान का जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मैकेनिज्म है, वो उन बच्चियों को अगवा करते हैं, अधेड़ लोगों से शादी करा देते हैं, जबरन उनका धर्म परिवर्तन करा करके उस बेटी का जो है जीवन पूरा नर्क बना देते हैं, और उसको फिर जो है उसको मुलम्मा चढ़ा दिया जाता है कि अब तुम इस धर्म को बिलोंग करती हो। क्या है कि इस तरीके की जो सोच है, इस तरीके की जो मानसिकता है, मैं ये कहता हूं कि शैतानी सोच है, ये जो आसुरी सोच है, राक्षसी सोच है। और इस तरीके की सोच रखने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं, वो जाहिर है कि पूरी मानवता में घृणा और नफरत का ही वातावरण बनाते हैं। ये उसी तरीके की सोच है कि जैसा कि हमास ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, या कोई एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए जो अन्य धर्मों को लड़ाने की जो साजिशें रची जाती हैं। तो ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को कराने की ये जो आतंकी अतिवादी जो सोच है, वो हर एक स्तर पर दिखती है, चाहे वो बड़े से बड़ा आतंकी हमला क्यों ना हो, चाहे वो ये ग्रूमिंग, तथा कथित, इसको मैं ग्रूमिंग गैंग नहीं कहूंगा, ये मैं कहूंगा कि ये शैतानी गैंग है, और ये जो शैतानों की फौज खड़ा करना चाहते हैं। और आखिर ये इनका काम करने का तरीका और क्या हो सकता है? ये जाहिर है कि इस तरीके के घृणित और इसकी कितनी, जिसके बारे में जितना कुछ कहा जाए कमी होगा, कि इसको किस शब्दों में इसकी निंदा की जाए। इस तरीके की सोच आखिर कैसे रख सकता है कोई अपनी बेटियों, अपने बहनों, अपने समाज के लोगों के प्रति, कि आप किसी को इस तरीके का टॉर्चर करके और आप उसको क्या बनाना चाहते हैं? ये किस तरीके की सोच है? भगवान भी जो ऊपर बैठा है ना, वो उनको भी माफ नहीं करेगा इस तरीके की सोच रखने वालों को। तो ये जो बात है, देखिए, ये जो कृत्य है, ये बेहद निंदनीय है। और जाहिर है कि इसके ऊपर मैं छोटा सवाल लेना चाहूंगी मेहताब जी से। देखिए सर, समय की भी कमी हो रही है, एक छोटा सवाल लेना चाहूंगी मेहताब जी से। मैंने आपको सुन लिया। मेहताब जी, ये बताइए कि देखिए हिंदू की आबादी तो घट रही है, और ऐसे में अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान के युवाओं के हाथ में क्या है, ये हम सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, और अब ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा रखते हैं। सर ये बताइए, पीस कम्युनिटी क्या कर रही है? हम मोर्चा क्यों नहीं देखते उस स्तर पर? मैं ये बात मानती हूँ कि बांग्लादेश में जो हुआ, कई ऐसे मुस्लिम स्कॉलर्स थे जिन्होंने कहा ये मुद्दे पर कि हमने जो है वो बाहर मार्च निकाला, विरोध किया, लेकिन इसे संख्या बल बहुत कम है, क्यों? मैम देखिए, हम तो विरोध कर रहे हैं, और हमारे विदेश मंत्री बांग्लादेश में रोज जताने चले जाते हैं, दुख जताने। हमें तो बिल्कुल नाता तोड़ देना चाहिए जो हमारे लोगों के साथ वो इतना अत्याचार कर रहा है। और कमी हमारे देश में एक कमी है कि हम राजनीति में फंस जाते हैं। अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर कोई अटैक करता है या किसी तरीके का कोई नुकसान पहुंचाता है, तो हम ये सोच के कि पड़ोसी देश है, चलो बाद में कार्रवाई करेंगे, छोड़ देते हैं। हर बार हो गई ना, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई हुई, अभी भी ऑपरेशन जारी है सर। हर बार इसको एक बार कड़े शब्दों में और कड़े तरीके से एक जवाब देना पड़ेगा पाकिस्तान को, तभी ये, चलिए अच्छी बात है, आप ये मानते हैं जी। बिल्कुल, ये हरकतें तभी रुकेंगी। और देखिए, सर ने इतनी देर से कहा, लेकिन सर ने एक बात नहीं कही कि रेप के लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी का कानून होना चाहिए। आप एक बार ये भी कहिए ना सर, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, किसी भी देश हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेरे देश में फांसी का कानून होना चाहिए रेप के लिए। एक बार ये कहेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आपकी जो बात है मेहताब उस्मानी जी की, मैं बात को समर्थन करता हूँ। इस तरीके की कृत्य करने वालों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए, बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं आपको सपोर्ट कर, बिल्कुल। और इस तरीके के कृत्य को जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सके इसको उनको देना चाहिए। इनको डिफेम भी करना, इनको जो है शेमिंग करनी चाहिए, इनको हैंगिंग करनी चाहिए इनकी। ये बिल्कुल ये मैं मानता हूं, मैं इसको कहने जा रहा था। और ये बिल्कुल मुझे अच्छा लगा कि आप इस बात को आप कह रहे हैं जी।
सर वही बात है ना, अगर मेहताब जी इस बात को मान रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और अगर हम संख्या बल के तौर पर देखें, देखिए जब ऑल आइज ऑन गाजा था, बांग्लादेश पर भी बहुत जोरों शोरों से हमने आवाज नहीं देखी, और इसी बात की तकलीफ होती है। इस पर मेहताब जी क्या कहेंगे? देखिए मैम, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश सरकार को भी करनी चाहिए। अगर सरकार निंदा करेगी तो अलग बात रहेगी, हमारी निंदा करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सरकार अगर पहल करेगी तो हम साथ खड़े रहेंगे। देश की जनता तो सरकार के साथ खड़ी होती है, अगर सरकार पहल करे तो जनता साथ खड़ी रहेगी देश की, लेकिन सरकार पहल ही नहीं करती, कोई विरोध ही नहीं करती उनका। सृष्टि जी, अरे आप विरोध कीजिए ना, सृष्टि हम जी, तो एक बात साथ मैं खड़े हैं कहना आपका। चाहता अगर संजीव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, सरकार संजीव जी आप कंप्लीट कीजिए, अंतिम सवाल लूंगी जी। देखिए मैं ये मानता हूं कि भारत की सरकार ऐसी घटनाओं की कड़ी नाराजगी, कड़ी भर्त्सना हमने की है। बांग्लादेश में जो हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर तो हमने जा करके कार्रवाइयां की हैं, 3-3 कार्रवाइयां की हैं। हाँ। आज के समय का जो अप्रोच है वो बहुत ही बदला हुआ है मेहताब जी। आज आप देखिए तो पाकिस्तान की आतंकवादी घटनाओं को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, और हम ऑपरेशन सिंदूर, अभी कल ही हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अभी आप कुछ करके वो पाकिस्तान दिखाए, सीधा घुस करके मारेंगे, और बहुत बुरी तरह से इस बार मारेंगे। इस बार बहुत बड़ी शक्तिशाली कार्रवाई करेंगे। तो ठीक है, ठीक है सर, आप दोनों को मैंने सुना, और समय का अभाव है, समय की कमी है, आप दोनों से माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम विश्लेषण करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज लगातार।